हेलो फ्रेंड्स, देखिए द वोल्टेज V एंड करंट I graph for a metallic conductor at two different temperatures T1 and T2 as shown in the figure below. The relation between T1 and T2 is means कह रहा है एक मेटेलिक कंडक्टर है। उस मेटेलिक कंडक्टर के किन्हीं दो टेम्परेचर T1 एंड T2 पर वोल्टेज और करंट का ग्राफ गिवन है। तो बताइए T1 और T2 में क्या रिलेशन होगी। हमें पता है मेटेलिक कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने से उस मेटेलिक कंडक्टर की रेजिस्टेंस बढ़ती है और मेटेलिक कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। मींस V इक्वल टू R इंटू आई। यहाँ पर वोल्टेज जो है वो Y एक्सिस के अलोंग है और करंट जो है X एक्सिस के अलोंग है। तो इस लाइन का जो स्लोप होगा वो हमें रेजिस्टेंस देगा। हमें दो लाइन गिवन है, एक लाइन T1 टेम्परेचर पर, एक लाइन T2 टेम्परेचर पर। मान लेते हैं T1 टेम्परेचर पर मेटेलिक कंडक्टर की रेजिस्टेंस R1 है, T2 टेम्परेचर पर R2 है और यहाँ पर इस लाइन का स्लोप ज्यादा होगा तो R1 ज्यादा होगा R2 से। R1 अगर ज्यादा है तो T1 भी ज्यादा होगा T2 से। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए इसका राइट आंसर होगा। ये हम डायरेक्ट भी कह सकते थे, इस लाइन का स्लोप ज्यादा है तो इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। मेटेलिक कंडक्टर के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ती है, इसीलिए इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है तो टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। सो T1 ज्यादा होगा T2 से। सो ए इसका राइट आंसर होगा।